जब मैं मेरे स्कूल मास्टरनी के साथ वो सब कर रहा था, तो मुझे स्कूल मास्टरनी ने बहुत जान निकालते हुए कहा, "चंदन, कितना मोटा है तुम्हारा, ज़रा धीरे-धीरे से करो।" मुझे बहुत हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की और एक रोमांटिक कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है, मेरी उम्र 27 साल है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये बात मेरे स्कूल के दिनों की है, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। जब से मैं 10वीं कक्षा में गया हुआ था, तब से मुझ में वो सब करने की इच्छा बहुत होती थी। मैंने मेरे क्लास के 2 लड़कियों के साथ भी वो वाला क्रिकेट खेल खेल लिया था और तब से ही मुझे ज़्यादा मेरा सामान हिलाने की आदत भी लग चुकी थी। मैं तो पढ़ाई-लिखाई में बहुत होशियार था, इसीलिए मेरे क्लास की लड़कियाँ मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए बेताब होती थी। उसके लिए मेरा लड़कियों के साथ वो वाला क्रिकेट खेलना आसान होता था। मेरा मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते थे, "चंदन, तू लड़कियों को कैसे इतना इम्प्रेस करता है? आखिर तेरे पास क्या है जो हमारे पास नहीं है?" तो मैं मेरे दोस्तों से कहता था, "मैं कुछ नहीं करता, लड़कियाँ ही मुझसे आगे होके दोस्ती करती है।" मेरे दिन ऐसे ही गुज़र रहे थे। महीने में मैं मेरे क्लास की किसी न किसी लड़की के साथ क्रिकेट खेल लिया करता था। वो सब करते हुए मुझे बहुत ही मज़ा आता था। एक बार मैंने जिस लड़की के साथ क्रिकेट खेला, तो उसके बाद मैं और दूसरी खूबसूरत लड़की को वो करने के लिए खोजता था। मेरे तो दिन बहुत ही मज़े से कट रहे थे। तभी हमारे स्कूल में एक नई मास्टरनी आई थी, हमें पढ़ाने के लिए। जब मैंने पहली बार मास्टरनी को देखा, तो मैं देखकर हैरान हो गया था। हमारी स्कूल मास्टरनी दिखने में बहुत ही सुंदर और वो करने वाली लग रही थी। जब मैं मास्टरनी को देख रहा था, तो मेरा सामान उछल-कूद कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं मास्टरनी के साथ वो वाला क्रिकेट खेल खेलूँगा, तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे स्कूल मास्टरनी का नाम सरिता मैडम था। सरिता मैडम हमारे स्कूल के क्वार्टर्स में ही रहने लगी थी। सरिता मैडम अकेली ही रहती थी। तब मैं सोचने लगा कि सरिता मैडम को कैसे मनाया जाए वो वाला क्रिकेट खेल खेलने के लिए। सरिता मैडम हमें इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती थी। तभी मैंने सोचा क्यों ना सरिता मैडम के पास ट्यूशन लगा लूँ। इस बहाने से सरिता मैडम से बातें भी किया करूँगा और बहुत जल्दी मैडम को बेड पर पटक कर मैडम के साथ क्रिकेट भी खेलूँगा। तभी मैं रोज़ की तरह स्कूल आया और सरिता मैडम के बारे में सोचने लगा और तभी सरिता मैडम मेरे क्लास में आकर इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाने लगी। मेरा ध्यान तो बस सरिता मैडम के ऊपर ही था और फिर हमारी थोड़ी देर स्कूल की छुट्टी हुई, तो मैंने मेरे सारे दोस्तों को घर जाने दिया और स्कूल में से सरिता मैडम के घर पर जाने लगा। तभी मुझे मेरे दोस्तों ने फ़ोन किया और कहा, "चंदन, तू कहाँ है?" मेरा काम था, तभी मैंने उसे झूठ बोला कि मैं बाहर आया हूँ। ऐसा कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और थोड़ी देर में मैं सरिता मैडम के घर पर पहुँच गया। मैंने देखा कि मैडम का घर अंदर से बंद था, तो मैंने बेल बजाई और तभी सरिता मैडम ने दरवाज़ा खोला। तब मुझे देखकर मैडम जी कहने लगी, "क्या बात है चंदन, तुम यहाँ?" तब मैं सरिता मैडम से कहने लगा, "दरअसल मैडम जी, मुझे आपके पास इंग्लिश का ट्यूशन लगाना था, तो क्या आप मेरा इंग्लिश का ट्यूशन लगाएँगी? मुझे इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है, आप जो भी फ़ीस कहेंगी मैं देने को तैयार हूँ।" तब सरिता मैडम थोड़ा हिचकिचाकर कहने लगी, "चंदन, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मुझे दूसरे काम भी होते हैं।" मैडम ने मुझे कहा, तो मैं थोड़ा उदास चेहरा बनाकर मैडम जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा, "सुनिए मैडम जी, मुझे आपके पास ट्यूशन लगाने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आप इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर हैं। आपके द्वारा मैं अच्छी इंग्लिश सीख पाऊँगा। देखिए मैडम, मना मत कीजिए।" मेरा मायूस सा चेहरा देखकर जैसे-तैसे सरिता मैडम राज़ी हो गई थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए और रोज़ शाम में सरिता मैडम के घर पर ट्यूशन के लिए जाने लगा। मेरा तो ट्यूशन पर जाने का तो एक ज़रिया था, असल में मेरा मकसद सरिता के साथ वो सब करने का था। जब रोज़ शाम में स्कूल छूटने के बाद मैं सीधे सरिता मैडम के यहाँ ट्यूशन के लिए जाता था और जब मुझे सरिता मैडम पढ़ाने लगती थी, तो मैं बस सरिता मैडम की हरी-भरी जन्नत को ही देखता रहता था। ट्यूशन के दौरान सरिता मैडम से मैंने अच्छी दोस्ती भी कर ली थी। बस मुझे मेरा असल मकसद को अंजाम देना था। बस अब मुझे सही मौके की तलाश थी।
तभी मुझे एक दिन सरिता मैडम ने कहा, चंदन, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए मैडम से कहा, नहीं मैडम जी, अभी तक तो नहीं है। तो लगता है तुमने अभी तक किसी लड़की के साथ क्रिकेट नहीं खेला होगा। चंदन, क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहोगे मेरे साथ? ऐसा कहते हुए सरिता मैडम के हाथों से बुक से नीचे गिरी। तो तभी मैंने मैडम के अंदर के 2 रसगुल्ले देख लिए थे। मुझे मैडम जी के रसगुल्ले देखकर तो मेरा सामान उछल मारने लगा था। तब मैंने सरिता मैडम से कहा, मैडम, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाहता था। शायद मुझे लग रहा है कि आज वो बात करने का सही मौका है। तब मैंने मैडम को बड़े हिम्मत करके कह दिया कि मैं आपके साथ वो वाला क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। आपको देखकर मेरा सामान एक जगह नहीं रुकता है। मैं आपके साथ वो वाला क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तभी मुझे मुस्कुराते हुए मैडम ने कहा, तो वो सब करने के लिए तुमने मेरे पास ट्यूशन लगाया था? तभी मैंने सरिता मैडम से कहा, मैडम जी, क्या आपको भी इच्छा नहीं होती है क्रिकेट खेलने की? बस एक बार मेरा सामान देख लीजिए आप। मेरा सामान को देखकर दंग रह जाएंगी। और मैंने मैडम के रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया था और मेरा मोटा सामान निकाल कर मैडम जी को दिखाने लगा। मैडम जी ने जब मेरा सामान को देखा तो सरिता की आंखें फटी की फटी ही रह गई। तब सरिता मैडम ने कहा, मैं तुम्हें बच्चा समझ रही थी, पर तुम बहुत ही कमाल के हो चंदन। मैडम ने मुझे ऐसा कहा तो मैं मैडम को बेड पर ले जाकर जोर जोर से क्रिकेट का जबरदस्त खेल खेलने लगा। तभी मैडम ने कहा, चंदन, सच में बहुत मोटा है तुम्हारा सामान, प्लीज जरा धीरे धीरे से करो, मुझे बहुत वो हो रहा है। और मैंने मैडम को पूरे 2 घंटों तक क्रिकेट खेल का मजा दिया। और उस दिन से मैं रोज ट्यूशन पढ़ने के बहाने से रोज मैडम के साथ क्रिकेट भी खेलने लगा। मेरे प्यारे भाई लोग, कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही रोमांटिक कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर।